नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है संचिता क्राफ्ट शॉप। बस कुछ ही दिनों में दुर्गा पूजा की शुरुआत होने ही वाली है। माँ दुर्गा की ये पूजा हिंदू धर्म की बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा में से एक है, जिसे खास तौर पर बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा और त्रिपुरा में मनाया जाता है। इस पूजा की शुरुआत मोहालया से होती है, जो कि इस साल 6 अक्टूबर 2021 को मनाया जाएगा। एक बंगाली होने के नाते मैं भी इस त्योहार से अपनी इस परंपरा से जुड़ी हुई हूँ और इसीलिए महालया के शुभ अवसर पर मैंने माँ दुर्गा की ये पेंटिंग बनाई है। ये कूलो आर्ट या कूलो पेंटिंग बंगालीज की एक बहुत ही पुरानी कला है। बंगालियों का चाहे कोई भी त्योहार हो, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा या कोई भी शुभ अवसर जैसे अन्नप्राशन या शादी, इस तरह के बैम्बू ट्रेज को हर शुभ अवसर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए हम इसे पेंट करते हैं, इसे डेकोरेट करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में माँ दुर्गा की ये पेंटिंग बनाते हैं और साथ ही में बंगालियों के इस परंपरागत दुर्गा पूजा और मोहल्ला के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। तो आज के प्रोजेक्ट में मैं यूज़ कर रही हूँ ये कूलो, जिसे हिंदी में सूपा या सूप भी कहते हैं। ये कूलो असल में परंपरागत रूप से चावल, गेहूं या दाल की भूसी और धूल को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले एक A4 शीट पेपर रख कर देख लेती हूँ कि ड्राइंग किस साइज का मुझे बनाना है। यही पेपर का साइज ठीक रहेगा, थोड़ा सा छोटा बनाएंगे तो अच्छे से फिट हो जाएगा कूलो में। अब पेपर को पहले बीच में से फोल्ड करेंगे, एक लाइन बन जाएगी और फिर ओपन करके किसी भी एक तरफ की ड्राइंग बनाएंगे। जब एक साइड की ड्राइंग बन जाए तो पेपर को फोल्ड करके अपने नेल्स से या फिर किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से रब करेंगे तो ड्राइंग दूसरी साइड भी छप जाएगी। अब जैसा ट्रेस हुआ है उसी के हिसाब से हम ड्राइंग को कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं ब्लैक ट्रेसिंग पेपर की मदद से इस ड्राइंग को कूलो के ऊपर ट्रेस कर लूँगी। मैं जनरली येलो ट्रेसिंग पेपर ही यूज़ करती हूँ, मगर ये केन का जो ट्रे है ये थोड़ा सा येलोइश कलर का ही है, इसलिए येलो ट्रेसिंग पेपर से शायद लाइंस उतनी अच्छे से नहीं दिखाई देंगी, इसलिए मैं ब्लैक वाला यूज़ कर रही हूँ। देखिए ट्रेसिंग कितना साफ आया है। अब हम इसे कलर करेंगे। मैं यहाँ एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ। सभी कलर्स के शेड नेम मैं ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में दे दूँगी। दुर्गा पूजा 10 दिनों का एक बड़ा फेस्टिवल है। पंजिका के मुताबिक कभी कभी ये 12 या 14 दिनों का भी हो सकता है। सबसे पहला दिन होता है महालया। बंगाली में महालया दुर्गा पूजा की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। ये दिन माँ दुर्गा को आवाहन करने का, उन्हें धरती पर आमंत्रित करने का दिन है। महालया के दिन हम बंगाली सूरज उठने से पहले ही उठ जाते हैं। टीवी पर या रेडियो पर महान कलाकार श्री बीरेन कृष्ण भद्र जी की आवाज़ में चंडी पाठ के मंत्र सुनते हैं। जय हे महिषासुर मर्दिनी या जागो माँ जागो जैसे प्रसिद्ध गीत भी सुनते हैं। इन मंत्रों और गीतों से हम देवी का आवाहन करते हैं। माँ दुर्गा कैलाश पर्वत पर अपने पति भगवान शिव जी के साथ रहती हैं। हम मानते हैं कि माँ दुर्गा कैलाश से अपने मायके यानी कि पृथ्वी पर आने के लिए महालया के दिन ही अपनी यात्रा शुरू करती हैं। वे अपने 4 बच्चे गणेश जी, कार्तिक जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी के साथ धरती पर आती है। महालया का दिन इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन कई लोग अपने पूर्वजों को या स्वर्गीय माता पिता या सास ससुर के नाम पर तर्पण करते हैं। गंगा नदी के तट पर तिल जल दान किया जाता है, पिंडदान किया जाता है, गरीबों को या पशु पक्षियों को खाना भी खिलाया जाता है। तो जिस दिन माँ दुर्गा धरती पर पहुँचती हैं वो दिन होता है षष्ठी का, और उसी दिन हम दुर्गा पूजा शुरू करते हैं। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी, इन 5 दिनों तक दुर्गा पूजा चलती है। तो माँ की धरती पर आने की खुशी में हम उत्सव मनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, पकवान बनाते हैं, चारों तरफ मेले लगते हैं, पंडाल सजता है, माँ की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आती हैं, रोशनी से पूरा कलकत्ता शहर मानो दुल्हन सा सज जाता है।
तो देखिए माँ दुर्गा की फिगर पे जो भी कलर्स करने थे वो सब मैं कर चुकी हूँ। अब मैं बैकग्राउंड को पेंट करूँगी। आप चाहें तो पूरे बैकग्राउंड को एक सिंगल कलर से पेंट कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा शेडिंग करने का मन है, इसलिए मैं 3-4 कलर्स इसमें यूज़ करूँगी। तो मैं फटाफट से बैकग्राउंड को पेंट कर लेती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, दुर्गा पूजा का आखिरी दिन है दशमी। इस दिन सभी सुहागन औरतें माँ दुर्गा को सिंदूर लगाती हैं, आरती करती हैं और मीठा खिलाती हैं। माँ को सिंदूर लगाकर हम अपने लिए ये आशीर्वाद मांगते हैं कि हम भी माँ की ही तरह आजीवन सुहागन रहें। इसके बाद औरतें एक दूसरे को सिंदूर लगाकर माँ के इस आशीर्वाद को आपस में बांट लेती हैं। आखिर में माँ की मूर्ति को गंगा नदी में या फिर किसी पवित्र तालाब में विसर्जित किया जाता है, यानी कि अब माँ फिर से अपने पति के पास कैलाश लौट जाती हैं। विसर्जन के दौरान जोर जोर से नारे लगाए जाते हैं, माँ अगले साल फिर आना, फिर पूजा होगी, फिर उत्सव होगा। कई लोग इस वक्त इतने भावुक हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और इसी तरह से विसर्जन के बाद दुर्गा पूजा समाप्त होती है। वैसे तो ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है, मगर नीचे की तरफ काफ़ी सारी खाली जगह बच गई है, तो मैं यहाँ पर छोटे छोटे 4 सर्कल्स बनाऊंगी और इसमें माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, गणेश जी और कार्तिक जी के फेसेस बना दूंगी। तो यहाँ हम पेपर पे सर्कल ड्रॉ करके उसे एज अ रेफरेंस लेकर यहाँ पर सर्कल की मार्किंग कर सकते हैं, या फिर कोई भी दूसरी सर्कुलर ऑब्जेक्ट अगर अवेलेबल हो उसे यूज़ करके हम मार्क कर सकते हैं। सिंपल तरीके से फेस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ये मैंने आपको पहले ही दिखाया, तो बिल्कुल वैसे ही मैंने ये 4 फेसेस ड्रॉ कर लिए हैं और इन्हें कलर कर लिया है। अब नीचे के पोर्शन पे मैंने इसी गोल्डन येलो कलर को कंटिन्यू किया है और फूलों के बॉर्डर में मैंने मैजेंटा कलर को थोड़ा सा लाइट करके पेंट किया है। फूलों की साइज के हिसाब से मैंने एक पेपर पे मंत्र लिख लिया है और इसे ट्रेस कर दूंगी। यहाँ पर मैं येलो ट्रेसिंग पेपर ही यूज़ कर रही हूँ। लाइंस हल्की आएंगी लेकिन विजिबल होंगी। ब्लैक कार्बन पेपर से बहुत ज़्यादा गंदा भी हो जाता है। मैं ऑलरेडी बैकग्राउंड येलो कलर से पेंट कर चुकी हूँ। देखिए मैं आपको क्लोज दिखा रही हूँ, यहाँ पे लाइंस बिल्कुल साफ दिख रही है। इतना काफ़ी है, हम इसमें लिख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ मंत्र लिखा है, सर्व मंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। और इसी के साथ मेरा आज का प्रोजेक्ट यहीं पर कंप्लीट होता है। कलर्स के अच्छे से सूखने के बाद मैं इसके ऊपर एक कोट वार्निश का अप्लाई कर दूंगी। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप भी इस तरह के ट्रेडिशनल होम डेकोर्स बनाइए और आने वाले फेस्टिवल्स के लिए अपने घर को सजाइए। मैंने पहले भी कई सारे ट्रेडिशनल होम डेकोर्स के वीडियो अपलोड किए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। तब तक के लिए डू समथिंग क्रिएटिव एवरी डे। थैंक यू।